नमस्कार, स्वागत है आपका देश सार्थक न्यूज़ में। मैं राकेश यादव। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति अवकाश भी घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र बन गया। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति भवन निकले थे। इसी संदर्भ में आज जयपुर की विधानसभा पर हमारे संवाददाता हेमंत कुमार मौजूद हैं और उन्होंने जनता से गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ सवाल पूछे। आइए अब देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और जानते हैं लोगों के क्या है विचार गणतंत्र दिवस और देश के बारे में। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, देश सार्थक न्यूज़ से संपूर्ण खबर तिखी नज़र। आज हम आए हैं राजस्थान विधानसभा और हम ये जानेंगे, लोगों से बात करके ये जानेंगे कि गणतंत्र दिवस के बारे में लोग कितना जानते हैं। आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं लोगों से कि वो इस बारे में क्या जानते हैं, कितना समझते हैं, अपने अधिकारों के प्रति कितना सचेत हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आज राजस्थान विधानसभा में जो लोग घूमने आए हैं वो क्या सोचते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? मुकेश चौधरी। सर, एक बात बताइए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, हमारे क्या उद्देश्य होते हैं उसके पीछे बनाने के पीछे? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि इतने सालों में लोगों को अधिकार मिल पाए हैं और हम अपने उद्देश्य पूरे कर पाए हैं? बिल्कुल, मेरे नज़रिए में तो बिल्कुल सारे अधिकार मिले हुए हैं। हमारा संविधान जो एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम अपने संविधान में सक्सेसफुल हैं। मेरे नज़र में तो सब अधिकार हर व्यक्ति को अपने अधिकार हैं, उसके मौलिक कर्तव्य हैं और उसके साथ उसको मौलिक अधिकार दिए हुए संविधान में। तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया हुआ और हमारे जो देश के उस समय के जो विद्वान थे, श्री अम्बेडकर जी और भी उनकी टीम के जो विद्वान जो लोग थे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर समय लेकर इसे बनाया है और मेरे ख्याल से किसी टाइप की अधिकारों में और कोई कमी नहीं है। सर, आज जैसे हमने कि बूंदी के अंदर एक दलित लोगों के लिए सरकार ने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उतार दिया कि उनको घोड़े पे बिठाया जाए, तो अधिकार कहाँ है? अगर आज भी हमें इतने सालों बाद में भी ये काम करना पड़ रहा है कि दलितों को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, होना तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप इसे ले सकते हैं। अब लेकिन एक चीज़ के चलते हम पूरे संविधान के या सारे अधिकारों को ही हम बोलेंगे तोड़ मरोड़ के पेश करने की नहीं है अधिकार, या तो ऐसा नहीं है। ये एक अपवाद स्वरूप या अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की या कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमी कह सकते हैं इसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे संविधान को कि नहीं क्या अधिकार है क्या नहीं है। एक इलाके बेस पे या कुछ वहाँ की जो भी सर्कमस्टेंस रही होगी, होना नहीं चाहिए। मैं भी इसका मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा और मैं पुरजोर इसका विरोध भी करता हूँ, लेकिन एक इलाके बेस पे हो गया होगा। सरकार उसके बारे में देख रही है और कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। सर, आप गाँव के माइग्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं? जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फुटपाथ पे रहते हैं, जो बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं, इनके बारे में? देखिए, ये भी कहीं ना कहीं कमी तो है और सरकार इसके बारे में सोच भी रही होगी। और अब ऐसी कोई सरकार के पास, या सरकार कौन है, आप और हम मिलकर सरकार हैं, तो हमारे पास या आपके पास या कोई भी किसी पद पे बैठा कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि एकदम कोई छड़ी घुमाए और सारे सब कुछ एक जैसे हो जाएं। अलग अलग आदमी का लेवल, अलग अलग स्टेटस और अलग अलग काम, तो उस हिसाब से सब कुछ चल रहा है और धीरे धीरे हर आदमी अपना अगर देखें तो जो जीवन स्तर आदमी का है उसमें भी काफ़ी कुछ इन सालों में परिवर्तन आया है। तो धीरे धीरे हम सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए हम जानते हैं आज के युवा गणतंत्र दिवस के बारे में क्या जानते हैं। आइए बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। मैम, आप क्या करते हो? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ मैम, क्या आपका क्या मानना है कि गणतंत्र दिवस क्या है और लोग क्यों मनाते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं बनाने के पीछे? आई थिंक सबसे मेन महत्व इसके पीछे ये है कि हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट किया था, इसलिए हमने 26 जनवरी हमने डेट चूज़ करी थी 1950 में, इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं और हम संविधान को इम्पोर्टेंस देते हुए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैम, क्या लगता है कि हमने गणतंत्र दिवस बनाने के पीछे हमारे जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में हमको,
क्या आपको लगता है कि महिलाओं को अधिकार मिले हैं और वो इस मामले में हम देश को आगे बढ़ा पाए हैं? क्या महिलाएं अब अपने अधिकार पूर्ण रूप से पा चुकी हैं? पूर्ण रूप से तो नहीं, बट हाँ, अगर हम आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, अगर हम तब से लेके आज तक की जर्नी अगर हम देखते हैं तो बहुत सुधार हुआ है। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी औरतों को कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राइट टू इक्वालिटी क्या होती है। आज के टाइम में हम वो पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है। तो हाँ, लोगों में अवेयरनेस अब ज़्यादा है। पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, बट पहले से बहुत बेहतर है हम। और आज के दिन हम जो है हमारे संविधान को अडॉप्ट करने के लिए हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों के बारे में जागरूकता फैले इस चीज़ के बारे में कि हमारा संविधान है क्या, और हम उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें और निभाएं, ताकि हमारा देश जो है तरक्की करे आगे। हमारी देश की नींव ही संविधान है। हाँ, एक जड़ जो है हमारी संविधान है। अगर आप वो नहीं फॉलो कर रहे हो तो कोई लॉ नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। बहुत से लोग अधिकारों से वंचित है अभी तक, लेकिन आगे चाहता हूं कि मैं ये सरकार ऐसा कुछ करे जिससे सभी लोगों को कुछ अच्छा मिले, जिससे शिक्षा भी बढ़े, बेरोज़गारी भी कम हो, ऐसा कुछ हो। हम युवाओं से बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के सामने, और आइए जानते हैं युवाओं से कि वो गणतंत्र दिवस के बारे में क्या सोचते हैं। जी सर, गणतंत्र दिवस के बारे में बस एक ही है, ये जो गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत मेहनत का फल है। तो हमें इस गणतंत्र दिवस और जो अपने स्वाधीनता दिवस आता है, इन दोनों को बहुत गर्व से मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी ये जो आज़ादी है ये बहुमूल्य है। इसलिए ये जो कहते हैं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कथन है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और हमें अपने संविधान में जो अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पूर्ण पालन करके हमें अपने एक देशभक्त नागरिक होने का जो हमें परिचय देना चाहिए। बस यही है। आपका क्या नाम है? भावेश, एक बात बताइए कि गणतंत्र दिवस है वो नागरिक अधिकारों के लिए मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस है वो हम आज़ादी मिली थी तब हम बनाते हैं, ठीक है? तो एक बात बताइए कि क्या नागरिक अधिकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि नागरिक अधिकार मिले? एक स्टूडेंट के नागरिक अधिकार क्या होते हैं? आप क्या करते हैं वैसे? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। आप किस में स्टडी कर रहे हैं? मैं अभी सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, तो आप कैसे काम करेंगे लोगों के लिए? देखिए, अधिकार जो हैं हमारे, सिर्फ हमारे नहीं, इस प्रकृति के पूरे संसार और विश्व को बचाने के लिए सबसे बड़ा हमारा जो हमारे दायित्व हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात होती है। और अधिकारों को मिलना मात्र काफ़ी नहीं है, हमें उनका उपयोग करना भी ज़रूरी है, और समय समय पर उनका उपयोग करना चाहिए, और उसके महत्व को समझना सबसे बड़ी बात है। उसके महत्व को भी समझते हुए उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही अपने अधिकारों की जानकारी रखने के साथ साथ हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में दूसरों के अधिकारों की बराबरी से महत्व देना चाहिए, और अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी काम आना चाहिए। यही सच्चा गणतंत्र दिवस मनाने का संदेश हो सकता है। और अगर हम इतना कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि एक नागरिक के रूप में हम इस लोकतंत्र की और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हम रक्षा कर पा रहे हैं, और हम भी उसी सैनिकों के भांति इस देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 में देश का संविधान लागू किया था। उसमें लगभग कम से कम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह संविधान लिखकर कंप्लीट हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, और ये सभी को लिए देश के गर्व की बात है। सुरभि जी, आप ये बताइए कि आप महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या समझते हो? हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और सब नागरिक अधिकारों के लिए सब चीज़ें होती हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले हैं इस गणतंत्र दिवस पे? महिलाओं को अधिकार मिले हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता है जो हमें पूरा करना है। महिलाओं को आदमियों के बराबर अभी तक भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इसको सबको हासिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एजुकेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, जॉब्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और ये सब होगा तभी महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेंगे। पर फिर भी पहले से कंडीशन काफ़ी बेहतर है। लोग फीमेल एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान देते हैं और लड़कियों को पढ़ाते हैं, तो इससे हमारी कंट्री में डेफिनेटली प्रोग्रेस हुई है। स्टैचू सर्किल पे हैं, आइए बात करते हैं और जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। सर, आपका क्या नाम है? सुशील मल्होत्रा मेरा नाम है। सर, आप क्या काम करते हो? सर, मैं एडवोकेट हूँ। सर, गणतंत्र दिवस के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं? गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देश को
एक बहुत अच्छे कानून, संविधान नागरिकों को अधिकार देने के लिए बनाना ज़रूरी था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और जो संविधान कमेटी थी उन सब ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया। पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता जो समानता का अधिकार देता है, नागरिकों को सुरक्षा का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है